जो सपोर्ट मुझे और जो मोटिवेशन मिली है आज भी मिलती है। मैं कई बारी मतलब ऐसा फील करती हूँ कि शायद मैं सब कुछ नहीं कर पाऊंगी कहीं आप कभी कभी। हाँ, वो आपको एक रोड ब्लॉक्स आते हैं, कभी आप लगते हो आप सोचते हो कि मैं कर पाऊंगी सब कुछ, बट देन एट अगले टाइम्स दिन कुछ सोचा कि ऐसे बस सब कुछ छोड़ के भाग जाऊं। एग्जैक्टली, बट वी डोंट हैव दैट ऑप्शन। Yes. वी बीइंग मदर्स कैन नेवर एवर क्विट। Yes. सो मदर्स जब हम बन जाते हैं तो आई थिंक हम में कुछ अलग ही सुपर पावर्स आ जाते हैं, बिल्कुल। जैसे मेरे बच्चे कहते हैं। सलाम, नमस्ते, दुआ, सत श्री अकाल। मैं रितु सिंह वेलकम्स यू टू अनदर एपिसोड ऑफ स्त्री शी इंस्पायर्स। आज मेरे साथ है मेरी को होस्ट मीनू दीपक शर्मा और हमारे साथ है हमारी प्यारी सी गेस्ट भारती। वेलकम भारती। थैंक यू। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा ऑनर्ड फील कर रही हूँ आपके पॉडकास्ट का हिस्सा बनके। ये दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतनी अर्ली स्टेज ऑफ माय करियर आई विल गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय एक्सपीरियंस एंड माय प्रोडक्ट विद यू ऑल। So definitely thanks a lot for inviting me for this podcast. भारती जो कि हमारे साथ है, हमारी प्यारी सी गेस्ट, आज उनके साथ हम बहुत प्यारी प्यारी बातें करेंगे, कुछ जानेंगे कैसे उनकी एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू हुई और वो इस एंटरप्रेन्योर जर्नी में कैसे आगे राइज कर रही हैं बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। चलिए बातें करते हैं भारती के साथ। वेलकम भारती टू द शो। थैंक यू। सो मैं एंटरप्रेन्योरशिप मैंने शुरू की थी अराउंड 2 years बैक। 2022 में मैंने पहले अपना रेस्टोरेंट ओपन किया। इट्स अ फ्रेंचाइज आउटलेट ऑफ बर्गर सिंह। ओके। और उसके बाद करीबन 1 साल बाद मुझे लगा कि आई वांट टू डू समथिंग, यू नो, समथिंग इंटरेस्टिंग, जैसे कि समथिंग रिलेटेड टू फैशन इंडस्ट्री, समथिंग रिलेटेड टू मे बी ज्वेलरीज। एक मिनट भारती, बताइए, अगर आप फैशन इंडस्ट्री को कह रही हैं तो आपने फॉर्मली कोई एजुकेशन लिया है? नहीं, एज सच मेरी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, बट डेफिनेटली हम वुमेन वी लव वेयरिंग ज्वेलरीज, वी लव ड्रेसिंग अप। तो हमें ऐसी डिग्री मिल जाती है बचपन से इतनी ज्वेलरीज पहन के। हम जानते हैं कितनी टाइप्स की ज्वेलरीज होती हैं, क्या किस ओकेजन पे पहना जा सकता है, किसकी वर्सेटैलिटी है, किसकी सस्टेनेबिलिटी है। तो आई थिंक ये नॉलेज हमें वैसे ही मिल जाती है। हमारी मदर्स को हम ज्वेलरीज पहनते हुए देखते हैं, हम पहनते हैं। और सिंस आफ्टर आई गॉट मैरिड ऑब्वियसली और ज़्यादा ज्वेलरीज के साथ में मेरा कनेक्शन बना। देन आई ट्रैवल्ड अ लॉट विद माई हस्बैंड टू वेरियस कंट्रीज सिंस ही इज़ इन मर्चेंट नेवी। तो उनके साथ जब व्हेन आई वेंट अराउंड द वर्ल्ड आई सॉ हमारी इंडिया में जितना गोल्ड को लेके लोग इंटरेस्टेड हैं इन वेयरिंग गोल्ड और मे बी डायमंड्स, in other countries abroad, in Europe, in UK, in USA, I've seen उनका इंटरेस्ट होता है more in sterling silver jewelry. The first time that I came across this term was when I went to Scotland with my husband. वहाँ पे there are so many jewelry outlets displaying such beautiful diamond के जैसी दिखने वाली jewelries, और मुझे लगा शायद ये white gold है, that's why it's so expensive. They were really expensive. और फिर मुझे पता चला ये sterling silver है और people are crazy about it. On daily basis they wear that, just how we wear gold. हम डेली की अपनी रिंग्स या जो भी लाइट वेट ज्वेलरीज हम पहनते हैं, या हैवी भी किसी स्पेशल ओकेजन लाइक ऑन आवर वेडिंग डे हम गोल्ड पहनते हैं, डायमंड पहनते हैं, लेकिन वो लोग प्रेफर करते हैं स्टर्लिंग सिल्वर पहनना। इवन देयर वेडिंग रिंग इज सिल्वर। फिर मैंने इस बारे में थोड़ा और समझा कि इसकी क्या सस्टेनेबिलिटी है, क्या इसमें हम और डिज़ाइंस कैसे हैं, कैसे प्रोक्योरमेंट करते हैं, इतनी एक्सपेंसिव क्यों है। तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि दिस इज़ डेफिनेटली समथिंग दैट आई एम इंटरेस्टेड इन। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई बॉट माय फर्स्ट स्टर्लिंग सिल्वर ज्वेलरी फ्रॉम पेंडोरा। सो पेंडोरा इज़ अ ह्यूज नेम। मैंने पहला अपना ब्रेसलेट वहाँ से लिया था, एंड दैट्स व्हेन आई स्टिल हैव दैट एंड इट्स लाइक एन एसेट। आप जैसे हमारी प्रीवियस जनरेशन्स ने हमें पास ऑन की अपनी ज्वेलरीज, चाहे वो गोल्ड थी, जो भी पुश्तैनी हमारे जेवरात होते हैं, सेम वेज आई हैव दिस ब्रेसलेट। इट्स सो एक्सपेंसिव एंड सो ब्यूटिफुल, और एक ऐसा एसेट है। इट्स अगेन जस्ट हाउ गोल्ड की एक वैल्यू होती है, और वो उसमें कुछ भी आप डिस्कलरेशन नहीं होता, कुछ ख़राब नहीं होता, टार्निशिंग नहीं होती, सेम वेज सिल्वर में नहीं होता। तो ये मैं आगे पास ऑन करूँगी मे बी टू माई डॉटर।
सो ये वजह थी कि मेरा इंटरेस्ट बना स्टर्लिंग सिल्वर ज्वेलरी में. Then I completely, obviously, I had my children. I was busy taking care of them. I was also working as a freelance corporate trainer, having a background of that. But then when I got into business और लगा कि अब entrepreneur बन ही गए हैं, तो why not do something that I'm definitely planning to do for years now, something that I was dreaming कि मुझे fashion industry में कुछ करना है और कुछ ऐसा लॉन्च करना है इंडिया में जो कि अभी इतना ज़्यादा प्रिविलेंट नहीं है कंपेयर टू अदर कंट्रीज. सो स्टर्लिंग सिल्वर डेफिनेटली got my interest. So this is Krisha Sterling Silver Jewelry. It's 92.5 pure silver. ये मेरी ड्रीम ब्रांड है जो मैं बहुत सालों से सपना देख रही थी कि मैं शायद कुछ कर पाऊंगी. ये उसका पहला कदम है. Very nice. Seriously, Meenu. और आप तो I believe whenever we are together, I've seen you picking up ऐसी वाली jewelry. So yes. You must be very happy to have her here. Absolutely, because usually मैंने देखा है कि गोल्ड को खरीदते हैं not just as jewelry but as an investment purpose. But जब सिल्वर की बात आती है तो सिल्वर हम तभी खरीदते हैं जब हमें उसे पहनना होता है, not as an investment purpose. इस गैप को आप कैसे फिल करोगे? Of course, ये गैप है. People are not yet aware of its return value. जैसे आपके गोल्ड की एक रिटर्न वैल्यू है, यू रीसेल वैल्यू है. व्हेन यू रीसेल इट आपको मिलता है उसका वैल्यू. सेम इज इनफैक्ट कई बारी ये एक होता है ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज हैं या जो इमिटेशन ज्वेलरी है वो तो फिर भी टार्निश होती है या आपकी उसकी डिप्रिसिएशन होती है. बट भारती, ये जो हमारी सिल्वर ज्वेलरी है, मेंटेनेंस उसमें एज कंपैरिजन टू गोल्ड ज़्यादा रहता है. When we are not wearing a silver jewelry, we have to keep it close in the pouch so that it doesn't become black. And then जैसे every Diwali हम silver jewelry निकाल के इसको clean करते हैं. So that usually happens with pure 100% silver jewelry. जो पहले हमने देखी हैं हमारे मदर्स, जैसे टो रिंग्स या फिर एंकलेट्स पहनते थे. यूजुअली यही सिल्वर पहना जाता था घर में, या सिल्वर वेयर होता था जो हम पूजा में या ऑस्पिशियस ओकेजन्स में यूज़ करते, या सिक्के होते थे जो हम यूज़ करते थे. उनका ऑक्सीडाइज होना हम समझते हैं. दिस ज्वेलरी when it comes to sterling silver, that's why it is called 92.5% है इसमें सिल्वर. भारती, प्लीज हमारी ऑडियंस को एक्सप्लेन कीजिए क्या है ये 92.5 स्टर्लिंग सिल्वर. इसका कौन सा मिक्स हो रहा है, कौन से मेटल्स है, कितनी परसेंटेज ऑफ सिल्वर है, कितना परसेंटेज ऑफ अदर मेटल? Yes, so as it says 92.5% is the sterling silver, the silver part, pure silver is this, the rest is all other metals. सो जो हमारे ट्रेडिशनली हम प्योर 100% सिल्वर पहनते थे या हमारे बड़े बुजुर्ग पहनते थे, अगर आपने देखा हो तो वो इतनी ज़्यादा वर्सेटाइल आपको डिज़ाइनिंग नहीं मिल सकती थी उनमें, या उनमें ऐसी एक हार्डनेस नहीं होती थी टू मे बी हैव एंड शाइन नहीं होती थी कि आप उसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग करो वैसे शाइन, या वो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड 92.5 स्टर्लिंग सिल्वर. यू सी व्हाट एवर आई एम वेयरिंग राइट नाउ, दिस इज स्पार्कलिंग more than real diamonds. बिल्कुल, yeah. Yes. हमारी तो नजर ही and this is very nice. हम तो तब से ही बाहर हम आपको कम देख रहे हैं, आपकी ज्वेलरी को ज्यादा देख रहे हैं. That's what it should be like. और मेरे को लग रहा है इस एपिसोड के बाद मीनू पक्का आपसे बहुत कुछ पिक करने वाली है. Even I'll surely pick a lot. बट एक चीज मैंने देखी है, जैसे शी इज सेइंग कि जो पुराने जमाने में 100% जो प्योर सिल्वर होता है उसमें डेफिनेटली डिजाइनिंग ऑप्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती है. बट स्टर्लिंग सिल्वर जो मैंने आपकी ज्वेलरी के प्रोडक्ट्स जो देखे हैं, कलेक्शन देखी है, इट इज़ अ मिक्स ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशन बोथ. वी हैव ऑल काइंड्स ऑफ कलेक्शन, बी इट क्लासी, बी इट ट्रेंडी, बी इट all these exquisite जो designs आपको. And the best part about my brand is it is absolutely customizable. So we really make nice. on order. आप हमें like for our resellers, for wholesale पे हम जो करते हैं, that's totally customized. आप मुझे बताओ आपको क्या डिजाइन. So let's say I need this necklace in sterling silver. Yes. आप मुझे बना दोगे with my name on it. Yes. That's why I call it customizable. So always welcome. So that's the best part of it.
जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन कंट्रीज अब्रॉड जब मैं देखती हूँ उनके यहाँ पे इतनी डिमांड है इसकी, बट ऑब्वियसली इट्स सो एक्सपेंसिव बिकॉज हमारे इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत चीप है। और ये इंडिया से आता है सिल्वर, आप समझिए। तो ये आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है? Yes, we have manufacturing. I don't manufacture it myself, but then we have a manufacturing unit. I also source it from various other places. I even import, I export as well. So, जो मैं एक्सपोर्ट करती हूँ ये बेसिकली आपको कस्टमाइज कुछ चाहिए, यू वांट अ बल्क ऑर्डर, यू वांट टू सेल इट, रीसेल करना चाहते हो इन यूरोपियन मार्केट, इन दुबई, इन यूएसए, वेरेवर यू वांट, आपको मैं वो कस्टमाइज डिजाइन्स बना के दूंगी। But is this customized option only for retailers or also for customers? Yes, for customers as well. आप ये कहते हो I'm a huge fan of customized jewelry. Let me tell you that. Me and my girls, we love it. So मुझे सिर्फ ये है कि मतलब अगर मुझे आपसे तो उसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर वैल्यू देना पड़ेगा मुझे? Yes, of course. आप मुझे कहो कि क्योंकि सिल्वर इज नॉट एज एक्सपेंसिव, राइट? हमारी जो एक बेसिक ज्वेलरी की वैल्यू शुरू होती है, आई कैन गिव यू समथिंग फॉर इवन 500 रुपीज़. It starts from 500 rupees. Now if you'll say वो जो 500 rupees का एक नेकलेस है या एक चेन है या एक पेंडेंट है, आप उसको कस्टमाइज कर दो, that's not possible because again we have to understand उसके लिए भी आपको एक बहुत ज़्यादा absolutely. तो इसलिए अगर भारतीय जैसे आप बोल रहे हो कि 500 रुपीज का सपोजिटली किसी का बजट नहीं है तो वो चाहता है फिर भी कस्टमाइजेशन, है ना? तो ही और शी कैन नॉट लाइक इन्वेस्ट सो मच इनटू द ज्वेलरी, और फिर भी उसका हल्का कॉस्ट डाल के यू कस्टमाइज दो। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो देखिए हो सकता है। आप मुझे कहते हो कि ओ आई सॉ दिस थिंग ऑन मे बी गूगल और इंटरनेट, आई सॉ दिस ज्वेलरी, अब वो गोल्ड में थी या डायमंड में थी, मुझे इससे सिमिलर लुकिंग कुछ आप दे सकते हो क्या? मे बी नॉट एज हैवी, but then a lighter version of that definitely you can get in your, and that's why if you will see मेरी brand का tagline ही है experience affordable luxury. So, अगर मुझे एक डायमंड का सेट पहनने का मन था आज और मैं नहीं अभी अफोर्ड कर सकती हूँ वो पहनना फॉर दिस ओकेजन, then why not wear this and this would look as good as diamonds, right? So same ways when it comes to gold also, not everybody can these days, of course gold prices yes, absolutely, it's rising by the day. So आप कहो कि भाई मुझे कुछ ऑस्पिशियस कोई ओकेजन है, किसी को कुछ गिफ्ट भी करना है ज्वेलरी में, if not gold then why not silver? It's again an asset with a resale value, और ये आगे आप पास ऑन कर सकते हो, right? So Bharti, you have a very good knowledge of jewelry, but I've also heard that you have another brand called Burger Singh, जो आपकी बर्गर चेन है. I think it's a food franchise outlet. Okay, उसके बारे में आप मुझे बताओ. And how come from Burger Singh to Krisha Jewels? मतलब ये थोड़ा सा समझाओ हमें कि ये कैसे शिफ्ट आया आपका? So Burger Singh happened 2 years back in 2022. Actually, मैं और मेरे husband we love exploring different cafes and but your husband is in Merchant Navy, right? So आप सारा बर्गर सिंह भी संभाल रहे हो और कृषा जूल्स भी संभाल रहे हो और बच्चे भी संभाल रही हूँ। बच्चे संभाल रहे हो। Hats off to you, Thank you. But then that's what we all do. You are doing the same. You're doing the same. I think today's women, अगर हम देखें तो हम सिर्फ घर नहीं संभाल रहे, सिर्फ बाहर नहीं संभाल रहे, हम दोनों चीज़ें संभाल रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली मेन हैव देयर ओन ड्यूटीज और वो उतनी ज़्यादा नहीं इजीली मल्टीटास्किंग कर सकते जितना हम कर सकते हैं। ट्रूली अग्रीड। बट बर्गर सिंह जब आपने शुरू किया तो यू स्टार्टेड इट विद योर हस्बैंड? यस। So this was my husband's dream project. He definitely wants to open his own multi-cuisine restaurant someday in future. But now since he is not available, he's not present here most of the times. So he wanted to begin with opening a franchise outlet first, and then maybe get an idea about how a restaurant works. So it was an easier version, but also. The best part about this was हम इस चीज़ में बिलीव करते थे, इस फ्लेवर में, इस फूड में बहुत बिलीव करते हैं जो हम सेल कर रहे हैं। So you're fond of चटपटा burger and since you have tasted it already, I'm sure it's very spicy, Indianized flavors हैं, बजाय कि जो हम normally we see the other kind of burgers जो बहुत bland होते हैं। Seriously, we can go straight to the restaurant after this. So वो जो फ्लेवर आप एक्सप्लोर करते हो, आप एक्सपीरियंस करते हो, वो आपको मे बी जो इंटरनेशनल ब्रांड्स ऑफ बर्गर्स आप हैं उसमें नहीं आ पाओगे।
हमें चाहिए थोड़ा सा स्वाद, थोड़ा सा एकदम मसाला, Indian तड़का लगा के, तड़का वाला Absolutely. वो जैसे इंडो चाइनीज आजकल वैसा वाला है। मैं बताती हूँ, व्हेन आई वेंट टू यूएस ना, मुझे चाइनीज बहुत पसंद है, तो जब मैंने वहाँ पे गई तो मैं बड़े शौक से चाइनीज फूड ऑर्डर किया और वो इतना खराब लगा मुझे, उसमें कोई टेस्ट ही नहीं था। आई वॉज मिसिंग ऑल दोज मसाला। जो यहाँ पे जो ये इंडिया का चाइनीज और बाहर का चाइनीज कम्प्लीटली डिफरेंट। हाँ, दैट्स ऑथेंटिक। हाँ, बिकॉज वी डोंट हैव इंडो चाइनीज we don't have a taste for that now. Absolutely. So same ways these are Indianized flavor of burger. और सिर्फ बर्गर्स नहीं है, और भी जो हम चीजें ऑफर कर रहे हैं हमारे मेन्यू में सब बहुत ही इंडियन टेस्ट है। So apart from burgers, what all you offer in your menu? Burgers, momos, and then we have different kinds of iced teas. We have cheesy coins, various other things on the side as well. Then we have during winters, हमने देखो इंडियन ऑडियंस को सर्व करने के लिए गाजर का हलवा लॉन्च किया। really? So yes, and we got good response. So this is definitely जो हमें मेन्यू है वो हमने इंडियन ऑडियंस के हिसाब से रखा है। We here being in पंजाब एंड हरियाणा, लोगों को ये बहुत पसंद है। People who are interested in non-veg food, उनको आप चाहे वो मखनी वाला फ्लेवर चिकन में हो या फिर इस टाइप के आपको जो स्पाइसी फ्लेवर्स हैं वो मिलते हैं। सो दिस इज डेफिनेटली समथिंग जिसकी ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा एक्सपीरियंस और ज़्यादा इंटरेस्ट मेरे हस्बैंड का था, बट जैसे कि वो मुझे कई चीज़ों में सपोर्ट करते हैं, सो आई वांटेड टू सपोर्ट हिम, टेक केयर ऑफ द रेस्टोरेंट इन हिज एब्सेंस। अदरवाइज दिस इज समथिंग जो उनको बहुत पसंद है, रेस्टोरेंट। That is close to his absolutely. heart. However, this is Krisha is much closer to my heart, I'm sure. because obviously मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट ज्वेलरीज में और फैशन इंडस्ट्री में था। So मैं दोनों मैनेज करती हूँ उनकी एब्सेंस में। When he's here, he helps me with my business as well, takes care of the तब आप restaurant as you well. take a back seat and let Not him really do back seat, but then हाँ एक helping hand हो जाता है। So whenever Support he's मिल home, जाता है, yes, support मिल जाता absolutely, है। much needed support मिल जाता है। Otherwise, it's just I have to take care of the restaurant, my business, my children and But everything. भारती, आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, हाँ जी। इतने छोटे बच्चों के साथ सब कुछ मैनेज करना, बर्गर सिंह देखना, कृषा जूल्स देखना, ये आप कैसे मैनेज करते हो? मतलब इसमें क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते? बिकॉज व्हेन वी हैड अ इवेंट ऑफ ट्राई सिटी वुमेन एंटरप्रेन्योर, शी केम विद हर 2 kids and with her maid. तो मतलब I was very impressed because you find a way to do things. And I Yes. found her very committed for Very her committed, yes. थैंक यू। सो एक तो आई थिंक ये होता है, कुछ मुझे जो मोटिवेशन थी वो आपसे मिली थी। आपने कहा था आपको आना है और बच्चे ले आओ, मैं बच्चे देख लूंगी, हम बच्चों को संभाल लेंगे। एंड दिस इज द रीजन आई लव बीइंग पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। जो मुझे ट्राई सिटी वुमेन एंटरप्रेन्योर ने दिया है, एक घर वाली फीलिंग कि ठीक है मैं अपने बच्चों को लेके जा सकती हूँ। दे वोंट माइंड कि एक प्रोफेशनल सेमिनार काइंड ऑफ या गेट टुगेदर एंड यू आर ब्रिंगिंग योर चिल्ड्रन अलोंग, जो शायद पीछे आवाज़ भी कर रहे हैं और मे बी ट्राइंग टू पार्टिसिपेट ऑल्सो इन दिस, और आपने उनको पूरी तरह से इन्वॉल्व भी They किया। danced with us. I Yes. know, I remember. Yes. और भारती शायद यही है कि we struggle at our own ends. हमारी Yes. हर एक की स्ट्रगल है, Right. तो हम एक दूसरे की स्ट्रगल को अच्छे से समझ बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। So that is what TW is about, and that is what Stree She Inspires is about. Absolutely. So वही मैं आपसे कह रही थी, जो सपोर्ट मुझे और जो मोटिवेशन मिली है, आज भी मिलती है। मैं कई बारी मतलब ऐसा फील करती हूँ कि शायद मैं सब कुछ नहीं कर पाऊंगी, कहीं आप कभी कभी हाँ वो आपको एक रोड ब्लॉक्स आते हैं, कभी आप लगते हो, आप सोचते हो कि मैं कर पाऊंगी सब कुछ, बट देन एट अगले टाइम्स दिन सोचा कि बस सब कुछ छोड़ के भाग जाऊं। एग्जैक्टली, बट वी डोंट हैव दैट ऑप्शन। Yes. वी बीइंग मदर्स कैन नेवर एवर क्विट। Yes. सो मदर्स जब हम बन जाते हैं तो आई थिंक हम में कुछ अलग ही सुपर पावर्स आ जाते हैं, बिल्कुल। जैसे मेरे बच्चे कहते हैं और मैं भी कहती हूँ कि हाँ शायद सुपर वुमेन बन जाते हैं हम। तो वो जो हमारे अंदर कुछ ऊपर वाले की हमारे अंदर एक होता है ना पावर दी होती है हमें, उसके अलावा सबसे बड़ी बात होती है हमारे साथ जो और विमेन व्हेन दे सपोर्ट अस, that kind of support definitely takes you a long way. So And with that this has intention helped. only, I created this TWE family, and I'm very happy that I'm able to give that kind of support, and I get that kind of support back from these all my women entrepreneurs. So तो सब एक और- दूसरे की स्ट्रेंथ Yes. है। बिल्कुल। यहाँ पर। और मैं यहाँ ये बात और मेंशन करना चाहूँगी, हम कई बारी शायद इस चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, पर आज के टाइम पे हम लोग
कंपेयर टू आवर मदर्स एंड ग्रैंड मदर्स, हम उनसे ज़्यादा बाहर निकल के कुछ कर पा रहे हैं, उसके पीछे 2 रीजंस हैं। एक सपोर्टिव हस्बैंड और दूसरा एक सपोर्टिव हेल्प एट होम। वो भी एक ऐसी वुमन है हु इज हेल्पिंग अस इन अ लॉट ऑफ वेज। जब मुझे पता है कि आज अगर मेरे बच्चा स्कूल से आएगा तो वो भूखा नहीं होगा, उसे खिलाने के लिए मेरे पास एक हेल्प है। सो दैट्स अनदर वुमन दैट हेल्प्स अस। यस, एंड ये तो है ही है कि घर पे जब सपोर्ट मिलता है ओनली देन वी स्टेप अप। Yes, जब हम घर से बेफिक्र होते हैं, Yes. कि जब सपोर्टिव हस्बैंड्स होते हैं, फैमिलीज होती हैं। बट आई थिंक ये बहुत चैलेंजिंग है। हम सबकी जर्नी में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम तब तक घर से बाहर नहीं निकल सकते जब तक हमारे पीछे सब कुछ सेट ना हो। वो सपोर्ट बहुत जरूरी है, एंड नॉट एवरी टाइम वी हैव दैट सपोर्ट हैंडी। बिल्कुल Yes. बिल्कुल। एंड आई बिलीव मीनू, मैं यहाँ ऐड करूंगी कि आदमी कभी भी मूव कर लेते हैं, मतलब कि दे नो कि एक बीवी घर पे बैठी है, माँ घर पे बैठी है, वो घर संभाल ही लेगी। बट हाँ, हम फीमेल्स को हमेशा सोचना पड़ता है होमवर्क कि किसके पास बच्चे छोड़ने हैं, कैसे हमने अपना बिजनेस आगे लेके जाना है, क्या करना है। तो ऑब्वियसली भारती, आपके तो बच्चे छोटे हैं, जी। तो भारती, हाउ इम्पोर्टेंट नेटवर्किंग इज फॉर यू? अ लॉट। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी अर्ली स्टेज पे, इट्स नॉट इवन बीन 1 year सिंस आई लॉन्च दिस ब्रांड, मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, मुझे इतना ज़्यादा कवरेज मिलेगा, या फिर मैं कहूँ कि मेरी ब्रांड को एक्सेसिबिलिटी मिलेगी, ये सब मैंने नहीं सोचा था। या ऐसी वाइडर ऑडियंस मिलना तब पॉसिबल हुआ नेटवर्किंग के थ्रू। और वो पहला स्टेप मेरा था बाय ज्वाइनिंग TWE। द मोमेंट आई जॉइन TWE, मेरा एक नेटवर्क, एक सर्कल बना विद अदर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। सबसे पहली बात तो ये थी, who guided me through a lot of things, जिन्होंने मुझे समझाया कि अच्छा आप ऐसा कर सकते हो। Me being a very new entrepreneur and then stepping into something absolutely new, बहुत सारे मेरे जो क्वेरीज थी वो मुझे, चाहे आपने रिजॉल्व करी हैं या और जो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं, देन इसके थ्रू और नेटवर्क्स बनते गए, क्योंकि आपके और भी नेटवर्क्स हैं और भी कॉन्टैक्ट्स हैं, आप मुझे पास ऑन करते हो, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स फॉर अस। This definitely is a much needed support system that every woman, every entrepreneur for that matter needs, at least in the initial stage. क्योंकि आज की डेट में आपकी जो नेटवर्किंग है ना, वो कहते हैं ना, नेटवर्क इज योर नेटवर्क। Absolutely. So that's what it is. That's what I've felt. तो इससे आपकी डेफिनेटली वर्थ भी, आपकी वैल्यू भी बनती है। आप कितने लोगों को इस इंडस्ट्री में जानते हो, कौन कहाँ आपको हेल्प कर सकता है। और भारती, आपका सोशल मीडिया हैंडल होगा जी, इंस्टाग्राम जरूर। पे, हाँ जी। तो हाउ डू यू मैनेज, लाइक डू यू कीप ऑन अपलोडिंग योर पिक्चर्स, और Yes. वेबसाइट भी क्रिएट कर रखा है हाँ जी, आपने? वेबसाइट है, स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, बहुत सारी अपडेशंस हो रही हैं। सो वेबसाइट में ही आपको हमारा सारा प्रोडक्ट कैटलॉग मिल जाएगा। वी हैव ओवर 20,000 प्रोडक्ट्स लाइव राइट नाउ। सो एंड इट इज़ समथिंग, ऑब्वियसली आप उसमें देख सकते हो, यू कैन बाय स्ट्रेट फ्रॉम द वेबसाइट, जैसे आप नॉर्मली किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट से या And when are you planning to launch the website? इट्स ऑलरेडी देयर, इट्स ऑलरेडी लाइव। हाउएवर कुछ और अपडेशंस हम कर रहे हैं, इसको थोड़ा और ज़्यादा कन्वीनियंट बना रहे हैं फॉर मेकिंग योर परचेजेस स्ट्रेट अवे फ्रॉम द वेबसाइट। User friendly. यस, एब्सोल्युटली। सो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है krisha_sterling_silver, एंड फेसबुक पे भी हमारा पेज है कृषा के नाम से। इसके अलावा वेबसाइट है krishajewels.com। So you are everywhere. Yes, everywhere. And Absolutely. very close to all females. Yes, yes, बिल्कुल। मेरी नजर अभी भी वहाँ है। I'm pretty sure Meenu, because she's so fond of, मतलब कि जब भी हम कभी शॉपिंग करने निकलते हैं ना, तो इसने मुझे दिखाना ही दिखाना है, देखो रितु ये वाला कितना सही है, चल 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 देख के आते हैं। एंड शी इज सो फॉन्ड ऑफ। तो Yes, अब मुझे I लगता है know, कि I know जैसे ही ये शूट ओवर I होगा, need variety. Yes. With jewelry, my problem is that मैंने एक ज्वेलरी, लेट्स से मैंने गोल्ड खरीदा, मैं उस ज्वेलरी को बार बार नहीं पहन सकती। प्लस इट्स फॉर एन ओकेजन, ठीक है। अब मैं यहाँ से स्कूल लेने जा रही हूँ बच्चों को, या मैं किसी पार्टी में जा रही हूँ, या मैं अपनी किटी में जा रही हूँ, या मीटिंग में जा रही हूँ। आई नीड वेराइटी ऑफ ज्वेलरी टू कैरी। Absolutely. You know it. सो यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जो मुझे लगता है, देखिए ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस वुमेन, हम जाते हैं, चाहे हम बाहर काम के लिए जाते हैं या किसी पार्टी में जाते हैं या वेडिंग्स में जाते हैं, या इवन ऑन डेली बेसिस वी वांट टू वेयर वैरायटी ऑफ ज्वेलरी, राइट, मैचिंग विद एवरी आउटफिट, एवरी ओकेजन। कभी हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी हम नॉर्मली ऑप्ट करते हैं कि ठीक है, एटलीस्ट यू नो इट्स क्वाइट अफोर्डेबल, क्वाइट रीजनेबल, बट
people like me, like I have a very very sensitive skin, तो आई एम वेरी प्रोन टू गेटिंग रैशेज और एलर्जीज हो जाती हैं विद आर्टिफिशियल ज्वेलरी. आई कैन नेवर वेयर इट. Not all artificial jewelry comes with quality. एब्सोल्युटली. तो इसीलिए वो बहुत चीप है. मतलब कि अगर मेरे को याद हो कि मैंने कभी आर्टिफिशियल कुछ पहना हो इमिटेशन, ऑलवेज लाइक मेरे 5 मिनट भी नहीं रहता है. मतलब आई हैव टू रिमूव इट. And that's why I'm very selective कि मुझे मेरी ज्वेलरी कहाँ से खरीदनी है. I am a huge fan of silver, मुझे बहुत पसंद है. But imitation jewelry भी I buy from selective stores. Absolutely. So it totally depends on क्या material use हुआ है. इसीलिए हम लोग गोल्ड प्रेफर करते थे for daily basis. Doesn't matter if you're sweating, doesn't matter if you are you know maybe if you're allergic to other kinds of metals. लेकिन आपने गोल्ड पहना, आप सेफ हो. अब प्रॉब्लम ये आती है कि गोल्ड भी आप हर जगह नहीं पहन के जा सकते हो, राइट? एंड यू गोइंग टू दीज वेडिंग्स, डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो रही हैं. क्या आप इतना गोल्ड कैरी करोगे टू दोज डेस्टिनेशंस? इज इट सेफ? It is not safe. Right. And gold being so expensive these days, or the diamond jewelry, can you carry it with you everywhere? No. So ऐसी सिचुएशन में आपके पास है सिल्वर ज्वेलरी. आपको कोई एलर्जी का डर नहीं है. आप पानी में पहनो, आप कहीं भी पहनो. लाइक I wear this on daily basis. This is as good as my normal gold that I'm wearing. So इसको मैं डेली बेसिस पे पहन भी रही हूँ. उससे ना मुझे कोई मॉइस्चर से प्रॉब्लम आ रही है ना कुछ है. भारती, आप सही कह रहे हो. जैसे इनको कैरी करना बड़ा कन्वीनियंट है. डेस्टिनेशन वेडिंग्स आजकल ट्रेंड है, तो उस जगह पे इसको कैरी करना, और मोर ओवर हाफ ऑफ द कॉस्ट, हाफ से भी कम कॉस्ट पे आपको वो, अगर जितना बड़ा डायमंड नेकलेस है ना, उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है. और आप मतलब स्टाइलिश दिख रहे हो, अच्छे दिख रहे हो एट लो कॉस्ट. सो वो तो मतलब हर एक की पार्ट का, लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है ये वाली ज्वेलरी. तो स्टर्लिंग सिल्वर. राइट. मीनू देखो, मैं तुम्हें एक आइडिया दे रही हूँ कि दीपक को आप इनका नंबर दे दो. मैं अभी फॉरवर्ड कर रही हूँ. हाँ, क्योंकि ये तो आपके लिए ना, मैं ना एक बार हम दोनों डिनर पे थे, मैं और मीनू, तो इनके हस्बैंड इतने, उस दिन क्या था, वैलेंटाइंस डे. हाँ, आई स्टिल रिमेम्बर वैलेंटाइंस डे. और इतना प्रिटी, ही गॉट अ नेकलाइन फॉर हर एंड शी वाज सो हैप्पी. मतलब इतनी खुश थी मीनू. हाँ. तो अच्छा भारती, ये बताओ कि ये किस रेंज से शुरू हो जाता है? मतलब वो एक हल्का नेकलाइन जैसा कि आपने वेयर किया हुआ है. So this is heavy. ये एक वेडिंग में या आप कोई फॉर्मल ओकेजन में पहन सकते हो, टू अ पार्टीज और समथिंग. दिस वुड नॉर्मली स्टार्ट फ्रॉम 10,000, राइट? डिपेंडिंग ऑन हाउ हैवी इट इज, बिकॉज सिल्वर अगेन विद वेट आप उसका वैल्यू करते हो, तो जो भी वेट होगा अकॉर्डिंगली ज्वेलरी होगी. एंड ऑब्वियसली कितनी ज़्यादा डेलिकेट डिजाइनिंग है और उसके ऊपर है, राइट? सो नॉर्मली आप एक वेडिंग ज्वेलरी की बात करो, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 10,000. हाउएवर जो डेली वेयर हम ज्वेलरीज पहनते हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 500 रुपीज. That's amazing. मतलब कि अगर मैं इस चीज को डायमंड और गोल्ड में वैसे देखूं तो शायद इसका कॉस्ट above 10 lakhs जाएगा. Yes. तो imagine the cost cutting. Right. What you get, and quality is similar. Right. और आपको एक अच्छा नेकलाइन मिल रहा है. Right. सब कुछ अच्छा है, परफेक्ट है. मतलब कि शादी में अब नेक्स्ट टाइम तो मीनू, मैं जब अपने शूट्स पे जा रही हूँ तो मैं प्रिशा जूल्स के पास से going to pick. डर ही नहीं, क्या पहन रहे हो आप, राइट? Absolutely. But tell me भारती, तुम्हारे हस्बैंड तो तुम्हें ज्वेलरी गिफ्ट ही नहीं करते होंगे. अब मेरे हस्बैंड तो मुझे ज्वेलरी गिफ्ट करते हैं क्योंकि मैंने बोला भाई आई लाइक इट, आई वांट इट. बट मेरे साथ प्रॉब्लम यही होती थी कि पहले वो गोल्ड ज्वेलरी गिफ्ट करते थे, अब वो कहते हैं तुम्हारे पास इतनी वैरायटी है, जो मर्जी पहनो, गिफ्ट इट टू योरसेल्फ. सो दैट्स व्हाई on this Women's Day I said this, you know, in one of my reels I even mentioned this, कि gift it to yourself. Yes. अगर कोई दे ना दे, आप खुद को गिफ्ट करो and be happy about it. अच्छे से. बस ये एक कहते हैं ना वो ड्रॉबैक है इस बिजनेस का. ज्वेलरी तो बहुत है हमारे पास. राइट. बट देन यस, मैं एक और चीज इसमें मेंशन करना चाहूंगी. जैसे आप कह रहे थे कि मीनू के हस्बैंड थे, उन्होंने ऑर्डर किया, सॉरी इनको गिफ्ट किया था ज्वेलरी. So same ways I've seen fathers also. Like few days back there is this gentleman from our residence society. So he called me and he said that, you know, my daughter, she needs some silver jewelry. And that was so sweet of him. And I was like, okay, what kind of jewelry? And he said, obviously, she goes to school. She is only 11 years old. But astrologer ने कहा है कि silver पहनाओ क्योंकि वो बहुत hot-headed है. And that reminded me. And you being an astrologer would agree with me कि silver
बहुत ठंडा होता है। ठंडा होता है। Silver as a metal, as per my astrology, is a very calming element. It's a very calming. So usually जिनमें गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, aggression होती है, तो उनको हम wearing a silver कड़ा। हाँ बिल्कुल I बिल्कुल। always wear, मतलब कि मेरे हस्बैंड को होता है कि why do you keep on wearing this? Because I believe ये मेरे को ठंडा रखता है। बिल्कुल। और मेरे हमेशा आप देखोगे कि I'll always have the silver bangle। मेरी बड़ी बेटी, उसको भी मैंने सिल्वर का कड़ा पहनाया हुआ है इसीलिए। देखिए वो इविल आई से प्रोटेक्शन के लिए भी लोग पहनते हैं, सिंगल जो कड़ा पहनते हैं सिल्वर का, उसकी बहुत डिमांड होती है। और एंड इट लुक्स प्रिटी, इट लुक्स वेरी नाइस। एंड देन जैसे आप देखते होंगे कि अब जो इविल आई ज्वेलरीज भी हैं, चाहे वो ब्रेसलेट्स हो गई या फिर मैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेट करके ये बात बता रही हूँ, या फिर एंकलेट्स में पहन रहे हैं या फिर मे बी नेकलेसेस में पहन रहे हैं, सिल्वर में इतना ज़्यादा इसका अब ट्रेंड है। बिल्कुल। एवरीबडी इज वेयरिंग इट। Everybody is Yes, like Because wearing I think ऐसा होता है ना कि अगर हम एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले, लेट्स से हमने बोला इविल आई तुमको पहनना है, ठीक है, वो आर्टिफिशियल में ले तो 10-15 डेज में उसका लुक, उसका कलर वो जाएगा ही जाएगा। बट व्हेन यू गेट दैट थिंग मेड इन सिल्वर और गोल्ड, वो वैसे ही रहेगा। इट्स अ परमानेंट you're wearing it on a very regular basis। Yes. आपके पानी भी लग रहा है, मॉइस्चर भी जा रहा है, so obviously that's a very good option। बिल्कुल, जो बिल्कुल। लोग बिलीव करते हैं ऐसे ब्रेसलेट्स पहनने में, बिल्कुल। बिकॉज मैं इसको सिर्फ अपने कूलिंग इफेक्ट के लिए पहनती हूँ कि मे बी लाइक माई मदर हैज गिफ्टेड इट टू मी, Yes. तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनकी हमेशा ब्लेसिंग्स मेरे साथ है। आई नेवर रिमूव दैट। That's what I'm saying कि अब तो मुझे देखने का मन हो रहा है, मैं भी See, I always wear Nice. this. Yeah, that's what my mother gifted me, and I'll never remove this. Like it, you'll find it everywhere. Even if you will gift it to me, I will also never remove it. गिफ्ट पार्ट इधर आना चाहिए। I'll give it to you. गिफ्ट पार्ट के लिए हम भारती को कहते हैं कि she Right. should gift us ये वाले। एक अपनी लिस्ट बना लो, ये गिफ्ट है फॉर बर्थडे। भारती आप फंस जाओगे, मीनू की तो बहुत लंबी लिस्ट आने वाली है फिर आप फंस जाओगे। मेरी लिस्ट ऑफ ज्वेलरी कभी खत्म ही नहीं होती। सीरियसली बता रही हूँ, इसकी नहीं खत्म होएगी। She'll give you a complete list and she'll be never satisfied. Every day she needs to wear something new. But that's very nice. That's what I'm saying. हमें अपने आप को ड्रेसअप करने में जैसे हमें अच्छा लगता है, we like wearing nice dresses, nice costumes, तो उसके साथ में मैच करके ज्वेलरी पहनो बिल्कुल। तो क्या मजा आ जाता है। वो कहते हैं ना, 4 चांद लग जाते हैं। तो वो मुझे लगता है कि वो ज्वेलरी वैसी भी होनी चाहिए कि एक तो अफोर्डेबल भी हो, बट एट द सेम टाइम लग्जरियस भी लगे। बिल्कुल लगना राइट। चाहिए। और ये एक एसेट, जैसा मैंने पहले कहा था, वो एक ऐसा है, ये थ्रू जनरेशंस आप आगे पास ऑन करो। व्हाई विल यू ओनली वेयर द ज्वेलरी, व्हाई नॉट योर डॉटर और योर डॉटर इन लॉ एंड द फ्यूचर जनरेशन आफ्टर दैट। आपकी ये जो एक आपने छोटा सा कढ़ाई दिखाया है, आपकी मदर के साथ एक आपका अटैचमेंट रहा, ये आगे आप पास ऑन करते हो टू योर चिल्ड्रन, तो यही है प्यार जो आगे पास ऑन होगा, जो हम पहले गोल्ड के फॉर्म में करते थे, बट अब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इतना गोल्ड। बहुत पहली महंगा बार- हो चुका है। तो चलो, भारती स्टार्टिंग अ न्यू ट्रेंड ऑफ पासिंग ऑन द स्टर्लिंग सिल्वर ज्वेलरी। Yes. एंड मोर ओवर आई बिलीव ज्वेलरी पहनते ही हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होता है। Absolutely, बिल्कुल। मतलब कि अच्छा एक स्टेटमेंट ज्वेलरी मेक्स यू लाइक फील सो कॉन्फिडेंट। Yes. मेरे को ये लगता है कि एक स्टेटमेंट ज्वेलरी हो And finding the statement jewelry that goes with your personality is another task. another task, true. Because Right. we all have different personalities. Absolutely. We all love different kind of jewelries, different kind of accessories we love. तो मुझे लगता है कि हर एक का personality को सूट करता इतना गोल्ड आप नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते हो। एंड देन ओकेजन वाइज आपने पहनना है, और इसीलिए हमारे पास इतनी वैरायटी है, चाहे लाइट वेट से मिनिमलिस्टिक से लेके हैवी लुकिंग और सब तरह की ज्वेलरी। आप जो भी देखते हो आज की डेट में, आपने किसी टीवी सीरियल में देख लिया, किसी मूवी में देख लिया, या कहीं किसी होर्डिंग में देख लिया, चाहे वो गोल्ड में था, चाहे वो सिल्वर में था, चाहे वो आर्टिफिशियल में था, आपको सिमिलर लुकिंग डिजाइन्स मिल जाएंगे। तो भारती, you have some physical outlet also for your jewelry? नॉट येट, अभी मेरे बच्चे, जैसा हमने डिस्कस किया, बहुत छोटे। डेफिनेटली ये पाइपलाइन में है। मे बी इन कमिंग फ्यूचर आई डेफिनेटली प्लान टू ओपन माई स्टोर, बट अभी क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो ऑनलाइन ही हम मैनेज कर रहे हैं। So we'll be waiting for your outlet, और definitely मैं और मीनू तो वहाँ सबसे पहले पहुँचे सबसे पहले फॉर द इनॉग्रेशन। जरूर।
जरूर। इट वाज लवली टॉकिंग विद यू भारती। सेम हियर, थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया आपसे बहुत। बात करके। मुझे बहुत अच्छा लगा। And I'm waiting for you to open all the boxes जो आप लाए हो। जरूर। और ये एज आई ऑलरेडी सेड मेरे लिए एक बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एक ऑनर की बात है कि मैं आज डिस्प्ले कर पा रही हूँ, अपनी ब्रांड के बारे में डिस्कस कर पा रही हूँ और एक वाइडर ऑडियंस को होपफुली मेरी ब्रांड के बारे में कुछ नॉलेज दे पा रही हूँ। Stree She Inspires is all about your voice. Thank you Your for giving me this voice. matters. हम हमेशा से सुनते आए ना, कोट्स में पढ़ते आए, your voice matters, your opinion matters, your story matters, and that is what Stree She Inspires is all about. Because मुझे लगता है कि जब तक आपकी स्टोरी हम तक नहीं पहुंचेगी, लोगों तक नहीं पहुंचेगी, मतलब आपसे वो लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपके ब्रांड से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो ब्रांड के पीछे एक पर्सनालिटी है, एक इंसान है जो उस ब्रांड को सिंगल हैंडेडली मैनेज कर रहा है, जब आप उसको अगर समझ जाओ, उसकी जर्नी को समझ जाओ, तो आपके आप प्रोडक्ट्स को भी products समझोगे को और उससे रिलेट भी कर पाओगे। एब्सोल्युटली, एंड feel थैंक यू सो attached. मच फॉर दिस। यही मेरा पर्पस था यहाँ आने का, एंड एज आई सेड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। It's lovely having you here, Bharti. थैंक यू। Just had so much fun. सारा कुछ डिस्कस करके बहुत अच्छा लगा। यस, चलो अब डब्बे खोले। खोलते हैं। तो आज हमारे साथ थी भारती, फाउंडर ऑफ कृषा जूल्स, और इनकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग थी और ऐसी बहुत सारी इंस्पायरिंग जर्नी हम आपके साथ लेकर आएंगे स्त्री शी इंस्पायर्स पॉडकास्ट पे। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड फॉलो अस ऑन Instagram.